Hello everyone. So today we are going to start class 6 Understanding Social Studies by Galaxy Publication. Today we are going to start our chapter 2 Early Humans, Hunters and Gatherers. So let's start our topic with the introduction part. First we will read about prehistoric people. What are prehistoric people? Prehistoric people are human beings who lived before writing was invented. Prehistoric people वो होते थे जब तक हमारा कोई भी एक राइटिंग पार्ट जो था वो इन्वेंट नहीं हुआ था, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होता था, उस एरा को हम क्या कहते थे? प्रीहिस्टोरिक पीपल कहते थे. राइटिंग enabled people to record information they wish to save. और राइटिंग से क्या हुआ, जितने भी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना चाहते थे उनके लिए क्या होने लगा, वो उसको सेव करके फिर रखने लगे. द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. और एक ऐसा पीरियड जब लोगों को लिखना आ गया था, लिखना आने से पहले का जो टाइम था उसी को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. एंड द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड आर नोन एज प्री हिस्टोरिक पीपल. और जो लोग इस पीरियड से पहले रहते थे उन्हीं को प्री हिस्टोरिक पीपल कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टोन एज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोन एज? व्हाट हैपेंड इन दिस एज? Let's read about it. Most of the tools that have been found and studied are made of stone. जितनी भी tools और जो बाकी चीज़ें देखी गई हैं वो किससे बनी थी? Stone से बनी थी. As a result, this period of time is called the Stone Age. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? Stone Age भी कहा जाता है. The Stone Age covered a long period of time. और Stone Age ने क्या किया? काफ़ी एक लंबा टाइम जो है वो कवर किया है. The Stone Age lasted from the first use of stone tools until bronze replaced stone as the chief tool making material. और लोगों ने क्या किया, जो हमारे एक स्टोन एज था ये कब तक चला था? जब तक कि लोगों ने स्टोन के यूज़ को छोड़कर ब्रॉन्ज के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना शुरू नहीं कर दिया था. Now we will talk about the divisions of the Stone Age. जितने भी स्टोन एज के डिवीजन हुए हैं वो कैसे हुए हैं? We will read about it. The Stone Age is divided into 3 phases on the basis of tool making techniques. जितना भी हमारा स्टोन एज है उसको 3 चीज़ों के बेस पर क्या किया गया है बेटा? डिवाइड किया गया है. व्हाट आर दीज फेजेस? टूल मेकिंग टेक्निक्स. और वो कौन सी होती थी? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. बट द ओनली टर्म पैलियोलिथिक इज स्टिल कॉमनली यूज. लेकिन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? पैलियोलिथिक जो भी टर्म है वो यूज़ किया जाता है. This phase includes the prehistory of all human beings until about 8000 BC. और ये फेज कब तक जाना जाता है? 8000 BC का जो प्रीहिस्ट्री टाइम पीरियड था तब तक ये माना जाता है. Human beings made some progress in each phase. Human beings ने क्या किया? हर एक फेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट किया. The tools progressively became lighter and smaller in size. जैसे जैसे लोगों ने प्रोग्रेस किया वैसे वैसे टूल्स में भी इम्प्रूवमेंट होता रहा और उनके जो टूल्स होते थे वो काफ़ी लाइट और स्मॉल होने लगे साइज में. एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन. और उनके जो फंक्शंस थे वो भी काफ़ी स्पेशलाइज होने लगे. आर्कियोलॉजिस्ट have found remains and artifacts of Paleolithic people in many parts of the world, including ईस्ट अफ्रीका, चाइना, एशिया एंड द मिडल ईस्ट. जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल हुए हैं बेटा, पीपल हुए, उन्होंने क्या देखा है? जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जितने भी हमारे आर्टिफैक्ट्स के जितने भी रिमेन्स होते हैं, जो भी लोगों की चीज़ें होती हैं, उनको ईस्ट अफ्रीका में, चाइना में, एशिया में और मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाया है. बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग साइंटिस्ट हैव बिगन टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ लाइफ इन द स्टोन एज. और इसी से क्या हुआ, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसी बिहाफ पर क्या किया, स्टोन एज के जो भी फेज था, जो टाइम पीरियड था, उसको एक कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया. नाउ वी विल रीड अबाउट हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. पैलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज के बारे में हम रीड करेंगे. ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन अर्थ लैक्स ऑफ ईयर्स एगो. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अब से लेकर लैक्स ईयर पहले क्या थे बेटा? हमारी इस अर्थ पर अपीयर हुए थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड. वो ये नहीं जानते थे कि फूड को कैसे ग्रो करना है. दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड ग्रुप्स. वो क्या करते थे? फॉरेस्ट में ग्रुप बनाकर रहते थे. दे वर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स बट नॉट फूड प्रोड्यूसर्स. वो क्या करते थे? या तो हंटिंग करते थे या फूड को गैदर करके खाते थे, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द फूड. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो क्या करते थे? शेल्टर और फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते थे. आफ्टर 8000 BC हंटिंग एंड गैदरिंग बिकेम मोर स्पेशलाइज्ड. और क्या हुआ बेटा? कुछ टाइम बाद क्या होने लगा? हंटिंग और जो गैदरिंग थी वो और भी ज़्यादा स्पेशल
होने लगी। सम पीपल गैदर्ड मेनली वाइल्ड वेजिटेबल्स, और कुछ लोग क्या करते थे, जो भी वाइल्ड वेजिटेबल थी जो फॉरेस्ट में अवेलेबल होती थी उसी को गैदर करके खा लेते थे। वाइल अदर्स फिश्ड और हंटेड फेरोशियस एनिमल, जिसमें से कुछ लोग क्या करते थे, या तो फिश पकड़ते थे या हंटिंग करते थे या कुछ एनिमल्स को किल करके खाते थे। Many fossil indicates that these people had become skillful hunters, और इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने ज़्यादा skillful hunters थे। Some fossil sites hold the remains of the thousands of animal, और इसी वजह से क्या पता चलता है, कुछ ऐसी साइट्स भी होती थी जिन्होंने क्या किया था, thousands of animal के जो remains थे उनको काफ़ी ज़्यादा सेव करके अब तक रखा हुआ था। The bones of mammoths, horses and reindeers are common, suggesting these people hunted large animals सक्सेसफुली। और कुछ तरह की क्या होती थी, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होता था बॉडी का उनका, जैसे कि रेंडियर्स का हो गया, हॉर्सेस का हो गया, वो क्या करते थे, उनके रिमेनिंग पार्ट को सेव करके रखते थे, जिससे लोगों का जितना भी एक हंटिंग जो वो था स्किल, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली देखने को मिलती थी। दे यूज टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करने के लिए टूल्स का यूज़ करते थे। कटिंग मीट, जिससे वो मीट को कर सकें, एंड चॉपिंग वुडन, डिगिंग रूट्स एंड ट्यूबर्स, और जिससे कि वो चॉप कर पाएँ और जितने भी ट्रीज वगैरह उनकी कटिंग भी अच्छे से कर पाएँ, तो इसलिए वो अलग अलग टूल्स को यूज़ करते थे। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द टूल्स एंड द वेपन्स, सो लेट्स रीड अबाउट इट। द पैलियोलिथिक पीपल यूज स्टोन टूल्स एंड वेपन्स फॉर हंटिंग, वो किस लिए यूज़ करते थे, हंटिंग करने के लिए। मैनी टूल्स हैव बीन फाउंड इन फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन सभी स्टेट्स में क्या होता था, ये सब देखने को मिलते थे। इन इंडिया टूल्स हैव बीन फाउंड ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल ओवर एक्सेप्ट द जाइगेंटिक प्लेन्स एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब, केवल इन 2 जगह को छोड़कर बाकी सारे इंडिया में जितने भी टूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते थे। यू कैन सी दीज आर द पैलियोलिथिक टूल्स। About 35,000 years ago, new tool types and methods of manufacture prepared a rapid pace, और जबकि कितने की बात करें, 35,000 ईयर्स पहले की बात करें, तो जितने भी हमारे न्यू टूल्स के टाइप्स थे, उनको बनाने के जो मेथड्स थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे चेंज होने लगे। स्टोन टूल्स ऑफ दिस टाइम वर मच मोर रिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, अगर हम इस टाइम के टूल्स की बात करें तो और भी ज़्यादा रिफाइन और बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन में भी कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। टूल मेकर्स इन्वेंटेड मेनी न्यू डिवाइसेस टू सर्व स्पेशलाइज्ड कार्विंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग फंक्शंस, और जितने भी टूल मेकर होते थे उन्होंने क्या किया, नए नए जो आइडियाज़ थे, नई नई डिवाइसेस थी, जिससे कि कैसे उन्हें कर्व देना है, कैसे उनको कट करना है, कैसे उनको ड्रिल करना है, तो वो सब उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया था। Tools made from bone, ivory and animal horns also became widely used. अगर हम बात करें बोन से बने हुए टूल्स की, आइवरी से बने हुए या फिर एनिमल के हॉर्न से बने हुए जितने भी टूल्स थे वो भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। These tools included needles, skin scrapers, harpoons, fish hoops and spear points. उनमें ये सारे जितने भी टूल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। Now we will talk about the discovery of fire. अब हम किसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में। पैलियोलिथिक मैन यूज स्टोन्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, जितना भी पैलियोलिथिक एज होता था उसमें जितने भी ह्यूमन होते थे वो क्या करते थे बेटा, टूल्स बनाते थे, किससे, स्टोन से बनाते थे। द स्ट्राइकिंग ऑफ 2 pieces ऑफ स्टोन्स प्रोड्यूस्ड ए स्पार्क, और उससे क्या होता था, उन्होंने क्या किया, 2 पीसेस को लिया और आपस में उन्होंने रब किया तो उससे एक स्पार्क निकला, राइट। इट टच ड्राई लीव्स एंड थिंग्स एंड बर्स्ट इनटू अ फ्लेम, और जो भी स्पार्क था वो ड्राई लीव्स में जाके चला गया, उससे क्या हुआ, जो ड्राई लीव्स थी उनके अंदर आग जल गई, राइट। दिस गेव देम द नॉलेज ऑफ फायर, और इसी से क्या हुआ, उन्हें फायर के बारे में नॉलेज हुई। डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल, और फायर की डिस्कवरी ने क्या किया, जितने भी पैलियोलिथिक पीपल थे उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। बिफोर फायर वॉज डिस्कवर्ड पीपल एट अनकुक्ड फूड, जब तक उन्हें फायर के बारे में पता नहीं था तब तक वो क्या करते थे, अनकुक्ड फूड ही खाते थे। बट विद द डिस्कवरी ऑफ फायर दे लर्न, उन्होंने क्या सीखा, जब तक फायर की डिस्कवरी हुई उसके बाद उन्होंने सीखा कि सो दे लर्नड द यूज़ ऑफ फायर, उन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा, एंड स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, और उसके बाद से वो कुक्ड फूड खाने लगे। दे यूज फायर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम कोल्ड, और उससे क्या हुआ, उन्हें फायर के और भी ज़्यादा एडवांटेज पता चले कि इससे हम खुद को कोल्ड से भी बचा सकते हैं और वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं।
Besides, they gathered around fire and listened to the stories from elder. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो फायर को क्या करते थे, जलाते थे और एक साथ गैदर होके बैठते थे और फिर अपने जितने भी पूर्वज या बड़े होते थे उनसे स्टोरीज सुनते थे. This produced a social behavior in them, इससे क्या हुआ, उनके अंदर एक सोशल बिहेवियर जो है वो डेवलप हुआ. Now we will talk about shelter or house. Prehistoric people did not know how to make a house. प्रीहिस्टोरिक लोगों को नहीं पता होता था कि किस तरीके से घर बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं. They lived in caves and rock shelters in group. वो क्या करते थे, या तो केव्स में रहते थे या रॉक शेल्टर से बनाकर ग्रुप्स में रहते थे. They also lived under trees and sometimes in the open. कभी कभी वो क्या रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे या ओपन एरियाज में ही रहते थे. They were nomads. उनको क्या कहा जाता था, nomads कहा जाता था. They moved in groups from one place to another. और वो ग्रुप बनाकर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते थे. They stayed at the place where they found enough food and water. वो केवल वहीं पर रहते थे जहाँ पर उनको प्रॉपरली फूड और जो वाटर है वो अवेलेबल हो पाता था. But when there was no food and water left, जब क्या हुआ, कोई ऐसे प्लेसेस भी थे जहाँ पर ना तो फूड बचा और ना ही ड्रिंकिंग वाटर बचा. सो दे मूव्ड फर्दर टू सर्च अनदर प्लेस वेयर दे कुड गेट फूड. तो उन्होंने क्या किया, दूसरे प्लेसेस की खोज में निकल पड़े जहाँ पर उनको ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती. लेटर दे लर्नड हाउ टू मेक स्मॉल हट्स यूजिंग वुड्स, ग्रास, लीव्स एंड एनिमल स्किन. उसके बाद उन्होंने क्या सीखा कि किस तरीके से हम थोड़ी छोटी घास को, जो तुनके होते हैं या फिर जो आपके एनिमल स्किन होती है, उसको गैदर करके कैसे शेल्टर्स बनाया जा सकता है. दीज हट्स वर सपोर्टेड ऑन वुडन पोस्ट. और जो छोटी छोटी हट्स बनाना उन्होंने सीखा वो किससे सीखा, छोटी छोटी जो वुडन पोस्ट होती हैं या जो चीज़ें होती हैं उनसे सीखा. एंड दे वर थैच्ड विद ग्रास, लीव्स और स्किन. और उसमें वो क्या यूज़ करते थे, या तो स्किन या फिर लीव्स और ट्विग्स का यूज़ करते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर क्लोथिंग. किस तरह की क्लोथिंग होती थी. अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड देयर बॉडी विद एनिमल स्किन. जितने भी अर्ली ह्यूमन्स होते थे वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से कवर करते थे. दे ऑल्सो यूज लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी अगेंस्ट कोल्ड एंड रेन. वो क्या करते थे, जितनी भी ट्रीज की जड़ें होती थी या बार्क होती थी या फिर जितनी भी लीव्स होती थी उसको क्या करते थे, कोल्ड से बचने के लिए और रेन से बचने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको यूज़ करते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेंटिंग्स. किस तरह की पेंटिंग्स वहाँ पर पाई जाती थी. लेट्स रीड अबाउट इट. You know that in the beginning people lived in caves and rock shelter. आपको पता है कि लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे या अपने जितने भी रॉक शेल्टर में रहते थे. समटाइम्स दे डांस इन ग्रुप. कभी कभी वो क्या करते थे, ग्रुप्स में डांस भी करते थे. दे बिलीव दैट डांसिंग मेड हंटिंग ईजियर. वो ऐसा मानते थे कि डांस करने से जो हंटिंग है, जो शिकार करना है, वो बहुत ईजी हो जाता है. इन देयर डांस दे प्रैक्टिस हाउ टू हंट एनिमल्स एंड गेट फूड. और अपनी डांसिंग से उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से एनिमल्स को हंट किया जा सकता है और फूड गेट किया जा सकता है. देन दे स्पेंड देयर टाइम इन पेंटिंग्स. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो टाइम है उसको पेंटिंग में स्पेंड करना स्टार्ट किया. सो दे स्टार्ट डांसिंग एंड जस्ट कार्विंग देयर डांस प्रैक्टिस फॉर हंटिंग एनिमल्स. उन्होंने क्या किया, अपनी डांस जो प्रैक्टिस थी उसको कैसे हंटिंग में यूज़ किया जाए वो भी सीखना स्टार्ट कर दिया. मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर ऑफ एनिमल्स दैट अर्ली पीपल हंटेड. और बहुत सारी पेंटिंग्स में कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते थे जिनको अर्ली मैन उस टाइम पर हंट किया करते थे. दे इंक्लूड बाइसन्स, मैमथ्स एंड हॉर्सेज. इसमें क्या होता था, बाइसन्स होते थे, ओके, आपके मैमथ्स होते थे और हॉर्सेज होते थे. सम ऑफ द पेंटिंग्स शो एनिमल्स दैट हैड बीन स्पीयर्ड. और कुछ ऐसे एनिमल भी थे जो उस टाइम पर अब डिसअपियर होते जा रहे थे. मैनी ऑफ द पेंटिंग्स आर ऑफ अ हाई क्वालिटी. उनमें से कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती थी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी. पैलियोलिथिक आर्टिस्ट यूज 3 बेसिक कलर्स, ब्लैक, रेड एंड येलो. जितने भी हमारे पैलियोलिथिक आर्टिस्ट होते थे वो केवल 3 कलर्स यूज़ करते थे. दोज वर ब्लैक, रेड एंड येलो. Often the artist painted animals on a part of the cave wall where there was a natural bulb. क्या होता था बेटा, जितने भी आर्टिस्ट थे वो एनिमल्स को क्या करते थे, किसी भी केव पर पेंट कर दिया करते थे जहाँ पर नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती थी. As you can see an ancient wall painting of bison, so you can see over here. Now we will talk about religious beliefs. वो किस तरह की रिलीजियस चीज़ों में बिलीव करते थे. The concept of religion in this Paleolithic man developed after the hundreds of thousands of years.
अगर हम बात करें उनके रिलीजियस बिलीफ की तो वो क्या था बेटा, 100 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले तक भी उनका वो बिलीफ वहाँ पर लोगों में डेवलप हुआ था. ही बिगैन टू थिंक अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स. उन्होंने क्या किया, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया. सो दे स्टार्ट थिंकिंग कि कोई ऐसी सुपर पावर भी है बेटा विच गवर्न द यूनिवर्स, जो हमारे इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती है, चलाती है. ही लुक्ड एट supernatural power like rain, thunder, lightning, the rising and the setting of the sun and moon with fear, love and gratitude. उन्होंने क्या किया, जैसे रेन होती है, कोई भी थंडर होता है या स्टॉर्म होता है, तो उसमें उन्होंने जो हमारा ऑलमाइटी गॉड होता है उनकी सुपर पावर्स को बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि इन सबको कंट्रोल करने वाला कोई एक सुपर पावर ज़रूर है. तो ठीक है, उससे वो कभी कभी बहुत फियरफुल भी फील करते थे. लव और ग्रैटिट्यूड भी फिर वो शो करना स्टार्ट कर चुके थे. ही ऑफर्ड सेक्रीफाइसेस टू प्लीज दीज स्पिरिट. उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ सेक्रीफाइसेस करने भी स्टार्ट कर दिए जिससे कि वो इन स्पिरिट्स को काफ़ी ज़्यादा प्लीज कर पाएँ. ही बिगेन टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ दीज पावर्स. उन्होंने क्या किया, इन शक्तियों को, जो हमारे ऑलमाइटी गॉड है उनकी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सॉन्ग्स और चीज़ें गाना स्टार्ट कर दिया. द अर्थ वॉज रिगार्डेड एज अ मदर. और वो अर्थ को एज अ मदर जो है वो रिगार्ड करने लगे. हु फीड्स एंड सस्टेन्स द लाइफ ऑफ हर चिल्ड्रन, जो कि क्या करती थी, उनके बच्चों को चीज़ों को फीड कराने में, फूड प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्प करती थी. Therefore, small clay images of earth in the form of mother goddess were worshipped. और उसी टाइम पे क्या होता था, एक छोटी सी एक क्ले इमेज थी अर्थ की जिसको वो क्या करते थे, मदर गॉडेस मानते थे और उसी की वो वहाँ पर पूजा किया करते थे. ट्रीज एंड एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड. और वो ट्रीज और एनिमल्स की भी पूजा करते थे. आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास. लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ. किस तरह का डेथ कॉन्सेप्ट था, लेट्स रीड अबाउट इट. People believe that after death man continues to live. लोगों का ये मानना था कि डेथ के बाद जो बर्थ होता है उसका वो कॉन्सेप्ट जान चुके थे. So the dead were buried in graves, or sometimes the dead person was placed in a large pot which was buried with food and weapons. कुछ टाइम पे क्या होता था, जैसे कुछ लोगों की अर्ली ह्यूमन्स में डेथ होती थी तो उसको क्या कर दिया जाता था, कुछ टाइम पर तो उसको एक बड़े बड़े पॉट में रख दिया जाता था या फिर उसको कुछ गड्ढे करके उसमें दबा दिया जाता था या फिर उसके अंदर एक पॉट के अंदर फूड और वेपन रख के उसको बंद कर देते थे. दे वुड कवर द ग्रेव विद लार्ज स्टोन नोन एज मेगालिथ्स. और उन ग्रेव्स को वो कुछ बड़ी चीज़ों से बंद कर देते थे जिसको मेगालिथ्स कहते थे. दे वर्शिप्ड देयर एंसेस्टर्स टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर रैथ. और वो अपने पूर्वजों की भी पूजा किया करते थे जिससे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें हर तरह की प्रॉब्लम्स से. सो इन दिस टेबल यू ऑल कैन सी द पीरियड, फेज, एरिया और एक्सटेंट कवर्ड, अचीवमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स. किसने कौन कौन से एरिया में क्या क्या कहा जाता था. देखो, अगर वार्मा 10,000 से लेकर 8,000 BC की बात करें तो उसे ओल्ड स्टोन एज कहते थे. ठीक है, उसमें छोटा नागपुर ये सब एरियाज कवर होते थे और उसमें वो स्टोन के टूल्स बनाते थे और हंटिंग करते थे. अगर हम 8,000 BC से 6,000 BC की बात करें तो इसको मीजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज कहते थे. अगर हम 6,000 से 2,500 BC की बात करें तो इसको न्यू स्टोन एज कहते थे. सो यू कैन रीड द टेबल डीपली सो दैट यू कैन गेट द knowledge about it. So it's time to solve the book exercise of this chapter. Let's start with the tick the correct option. Fine is a kind of stone used by the early people for. अगर हम बात करें जितने भी स्टोन के टाइप्स होते थे उसको वो किस लिए यूज करते थे. So they used in making tools. The Paleolithic people used dash for covering their bodies. वो क्या पहनते थे. So they wear skin of cloth. द पैलियोलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. आपको बताना है जो पैलियोलिथिक एज होती थी वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता था, केव पेंटिंग, डिस्कवरी ऑफ कॉपर, म्यूजिक एंड डांस. क्या होता था, तो आंसर विल बी केव पेंटिंग. अ स्पेशल फीचर ऑफ द न्यू स्टोन एज इज द. आपको बताना न्यू स्टोन एज का जो एक स्पेशल फीचर था वो क्या था. डिस्कवरी ऑफ फायर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ स्टोन टूल्स या फिर नन ऑफ दीज. So here you have to solve both these questions by your own. We will start with fill in the blanks option. Food gatherers and hunters led a nomadic life. वो कैसी लाइफ जीते थे. So they lived a nomadic life. Human beings are said to have appeared on the earth in Africa. तो उनकी जो appearance था वो सबसे पहले कहाँ देखा जाता है, अफ्रीका में. Mesolithic tools were dash than the Paleolithic. तो आंसर will be better क्योंकि जो हमारे मीजोलिथिक टूल्स थे वो पैलियोलिथिक टूल से काफ़ी ज़्यादा बेटर थे.
So like this we have finished the fill in the blanks. Now we will proceed with true false options. Mesolithic is the earliest phase of the Stone Age. जो Mesolithic था क्या वो हमारा Stone Age का earliest time था. So this will be the false. Answer will be Paleolithic. Man discovered fire in the Paleolithic age. जो मैन ने फायर की डिस्कवरी की थी बेटा वो क्या वो Paleolithic age में की थी. So you have to give the answer. Paleolithic means used iron to make tools and weapons. Paleolithic में जो होता था जो मैन होते थे वो आयरन और बाकी के टूल्स बनाते थे. So answer will be false. बेटा in the beginning man consumed uncooked food. क्या जो मैन था स्टार्टिंग में वो अनकुक्ड फूड खाता था? Yes. Paleolithic artists used 3 basic colors, black, red and yellow. So our answer will be true. So all the remaining part of this exercise you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.